तो अभी तक हमने ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ा, तो अब हम आज जानेंगे कि ये योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं। तो पहली योजना जो हम पढ़ेंगे इस लिस्ट में वो है काम के बदले अनाज योजना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना आप समझ सकते हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार से जनता दल की सरकार आई थी, वो एक ट्रांजिशन फेज़ था जिसमें एक जो योजना अवकाश लिया गया था। तो आप देखेंगे कि जो ये काम के बदले अनाज योजना है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी 74 से 78 के दौरान 1970 में शुरू की गई थी। इस योजना में काम के बदले रुपए न देकर अनाज दिया जाता था। यही कार्यक्रम उन गरीबों के लिए था जो अकुशल श्रमिक होते थे। इस योजना का उद्देश्य भुखमरी को कम करना था। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना को नए सिरे से 2004 में आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से शुरू किया था। इस कार्यक्रम से देश के उन 150 जिलों में गरीबों को रोजगार एवं खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाएगी जो सूखे से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। ये शुरू हुई 25 सितंबर 2001 में। ठीक है, आपको डेट याद रखनी कि 25 सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चालू हुई थी। इसमें यह एक रोजगार आश्वासन योजना थी तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को एक साथ मिलाकर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के सबसे गरीब जिलों के ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार देना था और गाँवों से शहरों के लिए जो पलायन हो रहा था उसको रोकना था। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ने जा रहे हैं, नरेगा और मनरेगा। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, है ना। नरेगा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से। मनमोहन सिंह जी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना। 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका प्रारंभ किया था। 27 राज्यों के 200 ज़िलों से शुरुआत हुई थी। इसमें किस राज्य का कोई ज़िला नहीं था? गोवा का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार के सर्वाधिक 23 ज़िले शामिल किए गए थे। यूपी के 22 ज़िले शामिल किए गए थे। काम के बदले अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय नरेगा में हो गया और 200 में से 150 ज़िले काम के बदले अनाज वाले ही थे। मतलब 200 में अगर योजना लगाई गई थी तो 150 में काम के बदले अनाज वाली योजना थी। ठीक है, और 1 अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देश में लागू हुई थी। 1 अप्रैल 2008 से 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात दिलाना। मनरेगा से संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए, गाँवों के प्रत्येक ज़रूरतमंद को मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि कितने दिन का आपका रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? 75:25, यानी 75 मान लीजिए जैसे 1 रुपये 100 पैसा खर्च करना है तो 75 पैसा आपका केंद्र सरकार देगी और 25 पैसा आपका राज्य सरकार देगी। 200 में 2006 में 200 जिलों में शुरुआत, 2007-08 में 130 अन्य जिलों को शामिल किया गया और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू हो गई थी। नरेगा लागू होने की तारीख 2 फरवरी को। ठीक है, तो 2 फरवरी को रोजगार दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रोजगार दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। ठीक है, भारत में लागू नरेगा अधिनियम काम पाने का कानूनी अधिकार सृजन करता है। रोजगार पैदा करने की योजना के रूप में मनरेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहला कानून है। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही अधिकतर किया जाता है। मनरेगा नियम के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है तथा 33% महिलाओं का कार्य में नियोजन होना अनिवार्य है।
मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, बच्चों के लेटने व खेलने की व्यवस्था, मरहम पट्टी इत्यादि की सुविधा भी अनिवार्य है। मनरेगा एक अधिकार आधारित योजना है, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। दैनिक मजदूरी दर 2006 में कम से कम 60 रुपये, 13-14 में कम से कम 132 रुपये, 1 जून 2020 से कम 202 रुपये और उत्तर प्रदेश में ये 204 रुपये है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में मनरेगा के लिए 2020-21 में 1,01,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40,000 करोड़ अधिक थे। ठीक है, मनरेगा में 4 मई 2022 को 30 नए कार्य जोड़े गए हैं। 26 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा आदिवासियों के लिए 150 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत देने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब देखिए मनरेगा की मजदूरी देख लेते हैं। तो सिक्किम में है 318 रुपये, हरियाणा में है 315 रुपये, उत्तर प्रदेश में है 204 रुपये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य के लिए।